एक मुस्कान जो खिली। नेक्स्ट, चेयरमैन की अनुभवी आंखों ने नारायण के चेहरे पर मजबूरी और स्वाभिमान के भावों को भांप लिया। जरा ठहरकर वे बोले, क्या दिहाड़ी लोगे? जी, 4 गुना का, दोनों वक्त का खाना, नारायण एक सांस में बोल गया। नेक्स्ट, जिन लोगों को भोजन के पैकेट मिल गए वे सब खुश हो गए। उनसे भी ज्यादा खुश हुआ नारायण। चेयरमैन साहब की एक हाँ ने उसके उदास हुए चेहरे पर खुशियों की मुस्कान फैला दी। आप पूछ सकते हैं कि नारायण के चेहरे पर आखिर उदासी कहाँ से आई। सिर्फ नारायण ही नहीं, यहाँ तो सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दादी बताती थी, बरसों पहले एक मरी आई थी जिसने गांव में गांव को ले लिया। एक का दाग करके लौटते तब तक दूसरा तैयार। यह महामारी उसी मरी से कहीं कमतर नहीं है। नारायण के लिए तो उसका प्रेस का आटा पाटा भी सब कुछ था, सूना पड़ा था। सब लोग घरों में हैं तो फिर उससे प्रेस करवाने कौन आए भला। अब कोई जिंदगी संभाले या फिर कपड़ों की क्रीज। 3 साल पहले कितने अरमान लेकर महानगर में आया था नारायण। गांव में 7 बीघा जमीन में 11 जनों का परिवार भला कैसे पलता। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह बड़ा था इसलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। 1 महीने तक तो यहाँ मन ही नहीं लगा। इस महानगर में उसकी मासी का बेटा एक ड्राई क्लीन की दुकान पर नौकरी करता था। उसी ने मालिक को कहकर नारायण को 6,000 रुपये मासिक की पगार में नौकरी पर रखवा दिया था। नेक्स्ट, यहाँ आकर उसने कपड़ों की प्रेस करनी सीखी। किराए के कमरे में 4 जीवों का पेट पालना 6,000 में मुश्किल लगने लगा। नारायण अब अपनी खुद की दुकान करने के सपने देखने लगा। कई दिन भाग दौड़ और माथापच्ची के बाद उसने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के किराए पर प्रेस का पाटा लगा लिया। दुकान 7-8 हज़ार से कम भाड़े पर नहीं मिलती। पाटे की जगह का जुगाड़ 700 रुपये महीने में हो गया। उसकी लगन, धीरज और सरल स्वभाव से काम ठीक चलने लगा। एक तरफ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से नियमित ग्राहकी बंद गई, वहीं रेलवे कॉलोनी से भी फुटकर काम आने लगा। नेक्स्ट, वह कपड़े धोने का काम भी करने लगा। कपड़े धोने का जिम्मा उसकी पत्नी और बेटी संभालती रही। काम जमाने के लिए ईमानदारी से प्रेस करता कि पूछिए मत। नारायण का धंधा ठीक चल बसा, पर घर खर्च निकलने भी लग गया। 4 पैसे जुड़े तो उसने कर्ज का भार कुछ हल्का कर दिया। गरीबी के कारण बेटी को तो 8वीं के बाद नहीं पढ़ा पाया, मगर बेटे को पास की सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला अवश्य दिलवा दिया। संघर्ष की गाड़ी चल ही रही थी कि इस पर वैश्विक महामारी के पहिए थम गए। नेक्स्ट, वैसे तो पिछले 1 पंखवाड़े से बहुत मंदी चल रही थी। उधर गांव में अम्मा बीमार थी। अब 2 बार इनके इलाज के लिए रुपए भेज चुका था। पहले लॉकडाउन था। नेक्स्ट, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि लोग आजकल अपने अपने घरों में काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, तुम भी घर में रहकर पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना है। आपको अभी महाविद्यालयों की पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, मुंबई पुलिस बीते 5 वर्षों से बेहद सक्रियता के साथ अपने ब्रांड को चमकाने में लगी हुई है। सीपी मुंबई पुलिस दुनिया की सबसे शानदार पुलिस हैंडल में से एक है, जिम्मेदार भी और प्रतिक्रिया देने वाली भी। देश के दूसरे हिस्सों के पुलिस का बल हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपने मुंबई के भाइयों की तरह बनने की। कोरोना संकट के इस काल में सामाजिक संवाद के उच्च स्तर ने निश्चित रूप से उनमें से हर एक को बहुत कुछ सिखाया है। उन्हें क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए और कैसे क्या ज़्यादा रोचक तरीके से और संलिप्तता बढ़ाने वाले तरीके से साथ कहना चाहिए। नेक्स्ट, यह सही है कि पुलिस की ब्रांड के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करने की कोशिश भरोसेमंद और अर्थपूर्ण तभी होगी जब जनजीवन सामान्य होने के बाद भी पुलिस वापस अपने भ्रष्ट तौर तरीकों की ओर नहीं लौटेगी।
कोविड-19 के दौर में आया सेवा भाव, समाज की सेवा के लिए बढ़ाए गए कदम, अधिक सहनशीलता, मानवतापूर्ण कार्य, गरीबों और वंचितों के प्रति प्रेम, यह सब लॉकडाउन खत्म किए जाने पर कहीं भाप बनकर उड़ न जाए। नेक्स्ट, पुलिस ब्रांड का सृजन संभव है सैन्य बलों के रूप में। कुछ हद तक ऐसा ब्रांड हमारे पास है, लेकिन इस ब्रांड को अतीत के कई गलत दिशा में उठाए कदम सारी दिशा की ओर बढ़ाने लगे। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पहले से ही दुनिया का एक चर्चित ब्रांड है। हॉलीवुड की फिल्मों में भी इसके अधिकारियों को तेज तर्रार और स्मार्ट दिखाया जाता रहा है। नेक्स्ट, स्वाभाविक है इसके लिए ज़रूरी है सही मनोदशा और बॉडी लैंग्वेज। इसके लिए सामान खुद ब खुद उमड़ता है। ऐसा हम भारत में भी कर सकते हैं। देश में पुलिस ब्रांड को इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है आत्ममंथन करने की, अनुशासन की, पुनः शिक्षित प्रशिक्षित करने की, थोड़ी कटाई छंटाई की और सही सांचे में ढालने की। निश्चित ही परिणाम बहुत ही शानदार होंगे। नेक्स्ट, हालांकि अब तक बात पंजाब पर केंद्रित नजर आती है, लेकिन यह कुछ सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को अपने चारों संबोधनों में जोर देते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र विकल्प है। लॉकडाउन का मकसद लोगों की भीड़ से बचाना है, क्योंकि एक जगह एक कई लोग जमा नहीं होने, रोना फैलाना आशंका बढ़ जाती है। भारत में अगर यह वायरस सामूहिक संक्रमण में तब्दील नहीं हो सका है, तो उसके बड़ी वजह लॉकडाउन के जरिए बरती जा रही एहतियात है तथा सावधानी भी है। इस दौरान देश भर में शादी समेत तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम टाल दिए जा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर आदि तक बंद हैं। जाहिर है धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। तमाम धर्मगुरु अपील कर चुके हैं कि लोग घरों में ही पूजा पाठ करें। इसके बावजूद कुछ धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटना गंभीर चिंता की बात है। नेक्स्ट, केरल में धार्मिक आयोजन को लेकर एक पादरी को गिरफ्तार करना पड़ा। गरीबों को भोजन बांटने वाले संगठनों तक भी लड़ाई जुटने में के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद अगर कुमारस्वामी जैसे नेता मुहूर्त के फेर में शादी टालने के बजाय भीड़ वाला आयोजन करने से नहीं चूकते हैं, तो जनता में गलत संदेश जाता है। नेक्स्ट, यह सही है कि पुलिस की ब्रांड रूप में खुद प्रतिष्ठित करने कोशिश भरोसेमंद और अर्थपूर्ण तभी होगी जब जनजीवन सामान्य होने के बाद पुलिस वापस अपने भ्रष्ट तौर तरीकों की ओर नहीं लौटेगी। कोविड-19 के दौर में आया सेवा भाव, समाज के सेवा के लिए बढ़ाए गए कदम, अधिक सहनशीलता, मानवतापूर्ण कार्य, गरीबों और वंचितों के प्रति प्रेम, यह सब लॉकडाउन खत्म किए जाने पर कहीं भाप न बनकर उड़ जाए। नेक्स्ट, धंधा नहीं है तो मांग कर ही राशन का सामान ला कर दो। बच्चों को भूख तो लगती है, पत्नी का कहना वाजिब था। वह एक दो बार नगर सेवा संघ के दफ्तर के पास गया भी, मगर फिर स्वाभिमान आड़े आ गया। वापस खाली हाथ लौट आया। पत्नी की निगाहों में सवालों के कांटे सहन नहीं कर पाया तो शाम को फिर घर से बाहर निकल गया। सेवा संघ के दफ्तर जा पहुंचा। दफ्तर के बाहर जरूरतमंद लोगों की कतार लगी हुई थी। कार्यकर्ता सावधानी से खाने के पैकेट बांट रहे थे। दफ्तर के बाहर चेयरमैन की गाड़ी खड़ी थी। चेयरमैन साहब के कपड़े उसके पास प्रेस होने के लिए आया करते थे। नेक्स्ट, उनका चालक नारायण को पहचानता था। उसने ड्राइवर के जरिए चेयरमैन साहब से मुलाकात का रास्ता निकाल लिया। बोलो भाई, कितने पैकेट चाहिए? सेवादार जी से मेरा कहकर ले लो जी, मुझे खाने के पैकेट नहीं चाहिए। क्या सूखा राशन चाहिए? लोग ज़रूरत से ज़्यादा राशन इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए हम खाने के पैकेट बांटते हैं। मुझे राशन सामग्री भी नहीं चाहिए। साफ कहो क्या चाहते हो? जी, काम चाहिए मुझे। मेरी पत्नी और बेटी खाना बना देगी और मैं दूसरे काम भी कर दूंगा। काम करने वाले तो यहाँ खूब हैं। चेयरमैन की अनुभवी आंखों ने नारायण के चेहरे पर मजबूरी और स्वाभिमानी के भावों को भांप लिया। जरा ठहरकर वे बोले, क्या दिहाड़ी लोगे? जी, 4 लोगों का दोनों वक्त का खाना।
नारायण एक सांस में बोल गया। चेयरमैन ने फिजिकल डिस्टेंस की पालना करते हुए उसको इस तरह देखा जैसे उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि पाठकों के लिए नेटवर्क ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद तत्कालीन कप्तान गांगुली के साथ उन्होंने भी अपने जर्सी उतारी थी। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल लोगों की मदद करने वाले अन्य हीरोज की प्रशंसा के लिए शुरू की गई एक मुहिम में महान खिलाड़ी पेले और माराडोना के साथ शामिल किए गए हैं। भूटिया फीफा द्वारा शुरू हो गई मुहिम विली वल्वीन ने 50 वर्ष और मौजूदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। इस मुहिम का मकसद इस समय कोविड-19 से लड़ना है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुबह लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करने के बाद शाम को देश के 170 ऐसे जिलों की सूची जारी की जो कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट हैं। इनमें 6 महानगर व अधिकांश बड़े शहर भी शामिल हैं। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार देने का फैसला किया है। योगी ने कोरोना वायरस के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार को समीक्षा बैठक की और पिछले 45 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में प्रदेश वापस आए 5 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति अपना काम करेगी। देश में कोरोना के रविवार को एक दिन में सर्वाधिक 1434 मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल मामले 4200 हो चुके हैं। इनमें से अब तक 223 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार तुगलकाबाद एक्सटेंशन में टेस्ट करने के बाद 35 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इलाके को सील कर दिया गया है। इसमें पहले 3 लोग इसी गली में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन होना क्या है? बोलो भाई, आप ये काम कितने समय में करोगे? बूढ़े पिता के फोन पर बेटे की खबर दी। कोरोना से पीड़ित तुम्हारी मां को पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। नेक्स्ट, महेश और मानसी लॉकडाउन होने के कारण घर में ही काम कर रहे हैं। महेश के माता पिता खुद का आराम छोड़कर दिन भर पोते पोती देवांश और दिया को पढ़ाई के साथ साथ घर में ही ड्राइंग करना, कैरम खेलना, कागज़ के खिलौने बनाना, इन सभी कार्यों में व्यस्त रखते हैं।